हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर की एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइल। इससे पहले कि मेरी प्लेलिस्ट में सारी फर्स्ट ईयर की तो अपलोडेड है ही, सेकेंड ईयर की भी काफ़ी अपलोडेड है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और ये भी हमारा उसमें से ही एक है। ये जो फाइल है वो हमारे नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम की फ़ाइल है और ये असाइनमेंट फ़ाइल होती है और मेन नहीं होती है, असाइनमेंट की होती है। तो ये 10 to 15 पेजेस की होती है। आप भी बिल्कुल इसे ऐसे ही बनाना सो दैट यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट पेज है हमारा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में आप कैसे भी कितनी भी क्रिएटिविटी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। फिर सेकंड में आप लिखेंगे असाइनमेंट फाइल ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, और जो भी आपका टॉपिक होगा, जैसे ये टॉपिक है कैरिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना टॉपिक नेम लिखेंगे। फिर ये सेकंड पेज हो जाएगा। देन थर्ड पेज होएगा हमारा एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको यही एक्नॉलेजमेंट लिखना है तो आप ये लिख लीजिए, आपको कोई और लिखना है तो कोई और लिख लीजिए। एक्नॉलेजमेंट का कोई प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मूला नहीं होता, एनीथिंग यू कैन राइट। सो दिस इज योर फोर्थ पेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट। देन आप अपना टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका टॉपिक है कैरिकुलम डेवलपमेंट का, तो कैरिकुलम डेवलपमेंट से पहले आप ये बता दीजिए कैरिकुलम होता क्या है। तो उसका इंट्रो लिख दीजिए अपने 5th पेज पे। ज़्यादा इसमें ना पिक्चर्स की नीड नहीं होती। जो हमारी असाइनमेंट फाइल होती है उसमें पिक्चर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट मेन होती है जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल होती है, जैसे स्काउटिंग की हो गई, आईसीटी की हो गई, उनमें ज़्यादा होती है। असाइनमेंट फाइल में सिंपल आपका रिटर्न वर्क ही इनफ होता है। फिर ये 6th पेज है इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम। आप इसे देख लीजिए, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप अपना फ्यूचर में बाद में लिख लें। Then next pages of steps of curriculum development. What are the ways how you develop your curriculum? मेरे अकॉर्डिंग जितनी आप हैंड क्रिएटिविटी दिखाओगे अपनी फाइल में उतना ज़्यादा बेटर होता है। डायग्राम्स हाथ से बनाओ, नेट से फिगर तो कोई भी निकाल सकता है, बुक से इमेजेस, अपना हैंड रिटन लिखो। जैसे फर्स्ट होता है सेटिंग नीड, सेकंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट, इस तरीके के देखो। फिर जो आपने डेवलपमेंट के प्रोसेस लिखे उन्हीं को एक्सप्लेन करो। जैसे फर्स्ट सेटिंग नीड्स है, एक्सप्लेन इट आउट। देन आपको बताना नीड कितने टाइप के होते हैं, फेल्ट नीड, ऑब्जर्व नीड, अदर नीड्स और रिलेटेड नीड्स। फिर उसके बाद देखो फेल्ट नीड क्या होता है, उन्हें एक्सप्लेन करो। ऑब्जर्व्ड नीड क्या होता है, उन्हें एक्सप्लेन करो। रिलेटेड नीड्स क्या होता है। फिर स्टेप सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में देखो क्या आएगा हमारा, ये भी हमारा स्टेप है। मैटर आप अपनी बुक से ले सकते हैं, नेट से ले सकते हैं, ये इस फाइल का ले सकते हैं। मैटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ से भी जहाँ से मर्जी हो वहाँ से लीजिए, बट सही बनाइए। देन काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स के काइंड क्या होता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अदर्स, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फिर ईच को एक्सप्लेन करो, ये 11th पेज है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। देन ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। स्टेप 3 है हमारा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। देन स्टेप 4 इज इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। राइट इट डाउन व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। Then your 14th page is important points of curriculum development. You can write it as it is. And at last is your conclusion at your 15th number page. आप conclusion लिख दो कि आपने जो फाइल बनाई है, why you have made this file and what is your purpose of making it. बिल्कुल एग्जैक्ट इतना फॉर्मेट कंप्लीट है। And then last page report and submitted by। तो ये आपके 16 पेज की फ़ाइल बन के तैयार हो जाती है। असाइनमेंट फाइल्स इतने ही पेजेस की होते हैं, एग्जैक्टली जो है उतना ही उतार दो, बिल्कुल करेक्ट है।
अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। सेम इसी फाइल को उतार दो। दिस इज़ एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड करेक्ट एंड यू विल गोना गेट फुल मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस हो ना पाए। I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.